गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूं मैं अपने नए व्लॉग के साथ में और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर न्यू ब्रीडर्स को बहुत परेशान करता है और ख़ासकर उन लोगों को जो पहली बार ब्रीडिंग कर रहे होते हैं। ये है पपीज़ के पेट में गैस बनना, पेट में दर्द होना और पपीज़ का बार बार रोना, अनकंफर्टेबल होना और दूध ना पीना। ये स्थिति अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसमें पपीज़ की मौत भी हो सकती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पपीज़ कॉलिक, पेट के दर्द के बारे में। ये क्यों होता है, हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या मेडिसिन इसमें बहुत अच्छी तरह काम करती हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आखिर ये पपी के पेट में दर्द होता क्यों है, क्या प्रॉब्लम होती है कि जो पपीज़ के पेट में दर्द होता है। तो देखिए, पपीज़ के पेट में दर्द होने की जो मेन रीज़न है वो है पपी के द्वारा खाया जाने वाला खाना, यानी जो मिल्क होता है वो पपीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जो एज ए मिल्क एज सच जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है डाइजेस्ट करने में। वैसे तो हम कहते हैं कि पपीज़ के लिए दूध सबसे अच्छा होता है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी अगर सारे फूड्स को कंपेयर किया जाए तो जो मिल्क होता है एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फूड है। अगर ये सही मात्रा में है, सब कुछ सही है इसके अंदर, तो पपीज़ के अंदर पेट में दर्द नहीं होता। लेकिन बहुत सारे पपीज़ के अंदर ये एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो इवन मदर मिल्क को भी डाइजेस्ट कर पाए। इसीलिए पपीज़ को डे 1 से ही दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ये उन पपीज़ के साथ में होता है जिनकी डाइजेशन में या तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है या फिर मदर कुछ ऐसा खा रही है जिसके बेनिफिट्स के साथ साथ में जो उसकी कमियां हैं, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो पपीज़ को पास ऑन हो रही हैं दूध के ज़रिए से। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दूसरे तरह का जो पेट में दर्द होता है वो पपीज़ के ऊपर के खाने, यानी आप उसको ऊपर का मिल्क दे रहे हैं, काऊ मिल्क दे रहे हैं या सिविल में आने वाला जो आपको बाहर से आप प्रिक्योर करते हैं कमर्शियल मिल्क होता है, वो देना शुरू कर देते हैं बहुत सारे लोग। अक्सर मेरे पास कॉल आते हैं और जो मेरे पास कॉल आने के बाद में जो सबसे पहला उनका जो क्वेश्चन होता है कि सर मेरे पपी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पपी लगातार रो रहा है, चिल्ला रहा है और रेंग रहा है। क्योंकि पपी के पेट में जब दर्द होता है तो पपी को एक जगह रुकना बड़ा मुश्किल होता है, वो रेंगने की कोशिश करता है। क्योंकि छोटा होता है, चल नहीं पाता, बहुत सौ की आंखें नहीं खुली होती, तो वो रेंगना शुरू करता है। और ये चीज़ एक पपीज़ में भी हो सकती है और सारे पपीज़ में भी हो सकती है। और ये लगातार रोने से ओवर द नाइट कुछ घंटों में रोने के बाद में पपी एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो ये मदर मिल्क से भी हो सकता है, किसी चीज़ का इन्फेक्शन पेट मुंह के ज़रिए पेट में पहुंच गया, इसकी वजह से भी हो सकता है, या आपके द्वारा की गई गलती, यानी आपने कुछ ऐसा उसे खिलाया जो उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और आपको इवन पता भी नहीं है कि उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आप उसे पिला रहे हैं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको किसी ने बताया नहीं या फिर आपने किसी से पूछा नहीं। मेरे पास कॉल आते हैं, लोग कहते हैं सर हमारा जो पपी है 15 दिन का है, उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं उनसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो क्या पी रहा है। उनका कहना होता है कि सर हमने ये पपी लिया था और हम उसको गाय का दूध पानी में मिला के पिला रहे हैं। ये सबसे बड़ी मिथ है कि गाय के दूध के अंदर पानी मिलाने से दूध पतला हो गया तो वो डाइजेस्टेबल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो उसके अंदर जो कंटेंट है उसका आपने पानी का पोर्शन ही तो बढ़ाया, जो प्रोटीन है, जो बाकी चीज़ें हैं, वो तो वैसा का वैसे ही है। जब पपी के पेट में पहुंचेगा तो उसको उतनी ही मेहनत, उतनी ही ताकत चाहिए होती है उसको हजम करने के लिए, जो नहीं कर पाता। 1-2 टाइम तो वो दूध पीता है शौक से, लेकिन उसके बाद में फिर क्या होता है कि उसके धीरे धीरे पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है, वो उल्टी करना शुरू करता है और ये कॉलिक जो है आगे जाके जानलेवा बन जाता है। तो इसीलिए याद रखिए कि जो सबसे अच्छा कोई फूड है पपीज़ के लिए वो है मदर मिल्क। मदर को आप हमेशा ऐसी चीज़ें खिलाएं ताकि उसका दूध बहुत ही नेचुरल, सिंपल और इजी टू डाइजेस्ट हो। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने फीमेल को कुछ ऐसा खिलाना शुरू कर दिया, जैसे बहुत से लोग सोयाबीन की बड़ी खिलाते हैं, एग्स बॉइल्ड खिलाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनकी वजह से गैस फॉर्मेशन होता है। मदर क्योंकि बड़ी है, एडल्ट है, उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पपीज़ को ज़रूर आएगी। क्यों? क्योंकि जब वो टेंडेंसी मिल्क के ज़रिए पपीज़ के पास जाती है तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है।
इसके अलावा अगर मदर का कोई मेडिकेशन चल रहा है तो मेडिकेशन की वजह से भी पपीज़ के अंदर कुछ दिक्कतें आ सकती है। अब हम करें क्या? देखिए, सबसे जो अगर फॉर एग्जांपल आप रात के टाइम पे 10-11 बजे पपीज़ रोना शुरू कर देते हैं, आप क्या कर सकते हैं? उस टाइम तो कोई शॉप भी नहीं खुली होगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपके घर में हींग होती है, आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग का इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, आप एक छोटे से प्याले के अंदर चुटकी भर हींग लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डालिए और उसको अच्छी तरह से रगड़ के उस पानी के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो पानी होगा उसको आप उंगली में लगाइए और पपी के नाभि के चारों तरफ एक सर्कल बना दीजिए। ये आप आधे घंटे में, 1 घंटे में रिपीट कीजिए 2-3 बार। इसके अलावा आप उसको उंगली से उसकी ज़ुबान पे चटा भी सकते हैं। हींग जो होती है ये गैस को बाहर निकालती है और पेट के दर्द को रिलीफ देती है। ये होममेड नुस्खा है जो सबसे अच्छी तरह काम आता है। ये हमारे बेबीज़ में भी काम आता है। यही दिक्कत हमारे बच्चों में भी आती है, यही दिक्कत हमारे पपीज़ में भी आती है। तो सिमिलर मेथड्स जो होते हैं वो अक्सर काम आ जाते हैं। तो अगर आपको घरेलू उपाय चाहिए, अगर आपको शाम को अगर कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है कि कोई मेडिकेशन नहीं है, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में एक्सेसिबिलिटी है, आप जा सकते हैं, कुछ ला सकते हैं, मेडिसिन ला सकते हैं, तो क्या मेडिसिन लाएं, क्या दें, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे देखिए, अच्छी बात है कि इस केस के अंदर होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक, स्पेशली आयुर्वेदिक के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो पेट के दर्द को और पेट के अंदर होने वाले गैस फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। इसमें जो सबसे अच्छी मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वो है कॉलिक एड। ये नॉर्मल मेडिसिन है, आपको इन्फेंट के पेट के दर्द के लिए आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अंदर जब आप देखेंगे तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो लॉन्ग टर्म में बेबीज़ को नुकसान दे। दूसरी चीज़ क्या आती है? पेट के अंदर एसिडिटी फॉर्मेशन हो जाना। तो इसीलिए आपके पास में अगर पपीज़ हैं तो आप हमेशा डाइजीन सिरप अपने पास रखिए। डाइजीन सिरप की 1 से 2 बूंद जादू का काम करती हैं। आपके पपीज़ को दूध पिलाने के बाद में ड्रॉपर रखिए और 1 बूंद उसकी ज़ुबान पे रख दीजिए डाइजीन। आप देखेंगे कि पूरा जो उसके दूध पीने का टाइम है वो बहुत ही कामली निकल जाएगा। और जो तीसरी मेडिसिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लोगों को, अक्सर मेरे पास कॉल आते हैं, वो है एंजाइम, फ्रूट एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिन्हें कहते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने में आपको आर्टिफिशियली हेल्प करते हैं। क्योंकि पपीज़ की डाइजेशन पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनके ऑर्गन्स इतने अच्छी तरह डेवलप नहीं हुए होते, तो ओवर द टाइम उनको टाइम देना पड़ेगा हमें थोड़ा डेवलप होने के लिए। इस टाइम तक हम उनको असिस्ट कर सकते हैं डाइजेशन के लिए। तो हम क्या यूज़ करें? अरिस्टोजाइम, पेडियाट्रिक भी आती है और नॉर्मल भी आती है, वो आप 1 ड्रॉप, देखिए जब भी मेडिसिन दें तो आप हमेशा कुछ चीज़ों का ख्याल रखिए कि पपीज़ के जो पहला हफ्ता होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। उसके अंदर आप 1 से 2 ड्रॉप दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए। दिन में 2 से 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरे, तीसरे, चौथे हफ्ते की, तो दूसरे, तीसरे, चौथे हफ्ते में 2 से 3 ड्रॉप, तीसरे हफ्ते में 3 से 4 ड्रॉप, इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये रीअकरिंग नहीं करना है, आपने पपीज़ को जल्दी हेल्दी करना है, तो आप उनकी 21 दिन में डिवॉर्मिंग कर दीजिए। 21 दिन में डिवॉर्मिंग करने के बाद में आप उनका धीरे धीरे से फूड स्टार्ट कर दीजिए। फूड मतलब आप स्टार्टर स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने स्टार्टर ग्रेजुअली स्टार्ट कर दिया और बच्चे धीरे धीरे शिफ्ट हो गए स्टार्टर फूड की तरफ, तो आप देखेंगे बच्चों के अंदर पेट दर्द की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। इसीलिए बहुत सारे लिटर्स के अंदर, बहुत सारे बेबीज़ के, पपीज़ के अंदर ये होता है कि शुरू से ही दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इस दिक्कत को आपको तब तक कंट्रोल करना है जब तक आप उसका स्टार्टर फूड नहीं खिला देते। जैसे ही आपने स्टार्टर फूड स्टार्ट किया, देखेंगे ये प्रॉब्लम धीरे धीरे चली जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए। आप एक और मेडिसिन आती है बोनीसेन। बोनीसेन भी इसी तरह की मेडिसिन है, इसके अंदर आयुर्वेदिक कंटेंट्स हैं, आप इसको भी दे सकते हैं। तो आप हींग रखिए अपने घर में, जो होती है हमेशा, आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलिक एड, दूसरी मेडिसिन है वो है डाइजीन सिरप। जो तीसरी मेडिसिन है वो है फ्रूट एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो हम यूज़ करते हैं। बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, जरूरी नहीं है आप जो मैं बता रहा हूँ वही यूज़ करें।
जो आपके वहाँ पे अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अरिस्ट्रोजाइम पेडियाट्रिक भी आता है, नॉर्मल भी आता है, आप यूज़ कर सकते हैं। 1 ड्रॉप से 2 ड्रॉप से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है पहले वीक में, उसके बाद में आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं वीक वाइज। इसके अलावा फीमेल के खाने को आपको कंट्रोल करना है, ऐसी चीज़ें देनी है जो डाइजेस्ट इजीली वो कर पाए और उसका असर पपीज़ में भी आए। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप फीमेल को भी डाइजीन देना शुरू कर दें, क्योंकि क्या होता है जब फीमेल बच्चे दे चुकी होती है तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़ी दिक्कत आती है, वो भी अप डाउन होता है, उसका पूरा सिस्टम हिल चुका होता है, उसको दोबारा से अपने सिस्टम को भी रीजनरेट करना होता है, तो उसको कभी कभी दिक्कतें आ जाती है, वो उसको फीवर हो जाता है, कभी उसके लूज मोशंस हो जाते हैं। तो उसको फीमेल को भी आप उसको 2 मेडिसिन दे सकते हैं। एक है अरिस्ट्रोजाइम, ये ज़्यादा दिन तक नहीं देनी है, जब तक देनी है जब तक बच्चे दूध पी रहे हैं, उसके बाद में आप इसे डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग है। आप लगातार देते रहेंगे, ज़्यादा दिन देंगे तो हैबिट फॉर्म हो जाएगी, उसकी एबिलिटी जो होगी डाइजेस्ट करने की वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप एक्सटर्नली उसको पुश कर रहे हैं बाहर से। तो इसीलिए आपको 2 मेडिसिन आप फीमेल को भी दे सकते हैं, मदर को भी। एक पहली मेडिसिन है डाइजीन, आप वो दें वेट के अनुसार, और दूसरी मेडिसिन है अरिस्ट्रोजाइम, ये मदर को दें, साथ में पपीज़ को दें। तो आप ये देखेंगे कि आपके पपीज़ के अंदर ये कॉलिक वाली दिक्कत आएगी ही नहीं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि पपी कॉलिक में आ गया, लेकिन कभी कभी पपी को इंजरी भी हो जाती है जिसकी वजह से पपी रोता है। बहुत सारी फीमेल इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं होती, या वो ना मूड ड्रिवन होती हैं, तो जैसे वो बच्चे देने से पहले होती हैं, उठ के भागना, दौड़ना, भागना, कभी कभी पपीज़ को चोट भी लग जाती है, उसके ऊपर वो स्टेप कर देती है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपकी फीमेल इस तरह की है, बहुत एजाइल है, गार्डिंग करती है, किसी चीज़ से डिस्टर्ब हो जाती है, तो उनके पपीज़ को आप अलग रखिए, फीमेल के पास मत रखिए। क्यों? क्योंकि इंस्टिंक्ट कभी नहीं मरती, फीमेल को कितनी भी कोशिश करेगी लेकिन वो उठ के जाएगी, कोई पपी नीचे होगा, पाँव रख देगी, चोट लग जाएगी, उसके बाद पपी रोता रहेगा, आपको लगेगा पेट का दर्द है, कभी कभी चोट भी होती है जिसकी वजह से पपी आगे जाके डेथ हो जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने पपीज़ की केयर का ध्यान रखिए। आप सही डायरेक्शन में जाएंगे, सही सलाह लेंगे तो आपके पपीज़ जरूर बचेंगे और आगे जाके बहुत ही ब्यूटीफुल मेल और फीमेल बनेंगे। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल में 750 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, जिसमें से मैक्सिमम वीडियोज़ हम प्रैक्टिकल मेडिसिन के ऊपर बनाते हैं, जिसके अंदर आयुर्वेदिक और मेनली होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। आपको पसंद आएगा। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो शायद आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव ए गुड डे।